काशी भाई, दुनिया की दो सबसे बड़ी राइवलरीज इस वक्त मैदान में है। साइमल्टेनियसली चल रही हैं। हाँ, हज़ारों किलोमीटर दूर हैं। एक जो है उधर ऑस्ट्रेलिया के जंगलात में है और एक तरफ इधर अफ्रीका के जंगलात में। अफ्रीका का जंगल तो आपने सही कहा, ठीक है। क्योंकि वहाँ जो क्रिकेट हो रही है वो जंगलात वाली ही हो रही है। हाँ, जंगली क्रिकेट हो रही है बिल्कुल। जंगली क्रिकेट हो रही है और जंगलीपन हो रहा है। हाँ, तो ये एक तरफ ये बीजीटी, एक तरफ बीजीटी का फीवर है और वहाँ पे चैट जीपीटी जो भी चल रहा है, वहाँ पे जो भी जीपीटी कर लें आप उसको, उससे पहले कुछ भी लगा लें, तो वहाँ पे कुछ ये वाला मामला चल रहा है। लेकिन क्या कमबैक है यार, आज के मैच की हम बात करते हैं तो क्या कमबैक है। हाँ, लाजमी बात है। जो मैच पे बात करने की है वो तो आज वाले मैच पर ही है जो पर्थ में हुआ है। हाँ, कमाल का मैच। पर्थ में ऑस्ट्रेलियंस की वर्थ भी पता चल गई है। बिल्कुल। जो हम बार बार कह रहे थे ना कि फ्रेजाइल बैटिंग है, फंसेंगे, और इवन इंडियन जो एक्स प्लेयर्स हैं वो भी कह रहे थे यार कि इंडिया भी जो है ना वीक है। फिर हम भी कह रहे थे कि इंडिया की ये टीम भी ना ऑस्ट्रेलिया की इस टीम से बेहतर है परफॉर्मेंस वाइज, फॉर्म वाइज। क्योंकि देखिए ना, इनकी टीम में स्मिथ, लैबुशेन, ये सारे प्लेयर्स तो अब काफ़ी अरसे से परफॉर्म ही नहीं कर रहे हैं। जिस तरह आउट हुए ना, उसके बाद तो वैसे भी इनको मेरे ख्याल में बाहर कर देना चाहिए। अच्छा, स्टार्ट हम ये देखते हैं बात कि आप ये देखें, डे 1 में टॉस जीतता है इंडिया और पहले बॉलिंग कर लेता है, सॉरी पहले बैटिंग कर लेता है। जब बैटिंग करता है तो हम सब ये क्रिटिसाइज कर रहे थे कि क्या जरूरत है यार पृथ्वी विकेट बैटिंग करने की भाई। और वो डिसीजन भी ऐसे ही था कि अगर वो कैचेस वैचेस नहीं छोड़ते और कुछ रिव्यूज का मसला नहीं होता तो शायद 150 भी नहीं हो पाते। बिल्कुल। लेकिन उन्होंने कहा कि ठीक है यार, हम 150 बना रहे हैं ना, तो आप भी बना के दिखा दो फिर रन। और एक सिंगल बंदा जिसको मैं कह सकता हूँ कि उसको बिलीव था कि वो कर सकता है आउट इनको, और वो था बुमराह। बुमराह ने जब आउट करने शुरू किए हैं तो दूसरे खिलाड़ी में बिलीव आ गया और सबने चिप इन कर लिया। फिर फास्ट एंड फ्यूरियस डे था वैसे। बेहतरीन 17 विकेट। एक टीम बनाती 150 और दूसरी टीम 67 पे 7। हम पाकिस्तानियों को तो वैसे भी बॉलिंग का बड़ा देखने का बड़ा शौक है ना, मजा आता हमेशा है। हमेशा। और ऑस्ट्रेलिया में अगर अच्छी बॉलिंग हो रही है, दिस इज समथिंग व्हिच इज वेरी क्लोज टू आवर हार्ट। बिल्कुल। तो 17 विकेटें गिर गई और लग रहा था कि अब ये विकेटों का तांता चलता रहेगा, सेकंड इनिंग में खत्म हो जाएगा। अच्छा, हम ये भी यही सोच रहे थे कि इंडिया 50 रन की लीड भी ले ले और अगले इनिंग में फिर 150 या 200 बनाए, तब भी ये बहुत है। बिल्कुल। लेकिन फिर इंडिया ने जब बैटिंग शुरू की और फिर आउट ना होने का सिलसिला चलता रहा। और केएल राहुल हमेशा, जो मैंने ऑब्जर्व किया है, वो इंडिया से बाहर ज़्यादा बेहतर खेलता है यार। कुछ कवर ड्राइव्स तो बहुत कमाल, बहुत अच्छे थे। और उसकी जो एक सेंचुरी साउथ अफ्रीका में थी ना टेस्ट मैच में, इतनी मतलब ना टेस्टिंग विकेट के ऊपर, वो ज़बरदस्त थी। तो बात ये है कि भाई उन्होंने बना दिए 172 रन और फिर सेकंड डे पे ही मैच खत्म हो गया था। असल में ऑस्ट्रेलिया की हार यकीनी हो गई थी कन्फर्म। मतलब इट वाज नेवर लुकिंग बैक सिंस देन ना, कि वो पता ही नहीं था कि अब तो खब गेम गया। और फिर वो चलता रहा और जसवाल ने जो बैटिंग की है भाई, फियरलेस बैटिंग। मतलब उस लड़की की भी एक इंस्पायरिंग स्टोरी है यार। मतलब कहना है वही बात है कि ना, आप स्पीचलेस हो जाएं। और ज़बरदस्त बैटिंग और जितनी कंसंट्रेशन और जितनी डोमिनेंस के साथ, मतलब अगर दुनिया में कोई सबसे अच्छा बॉलिंग अटैक है फास्ट बॉलिंग का, तो वो स्टार्क, हेजलवुड और कमिंस का ही है। ऐसे ही है ना, तीनों की विकेटें मिला लें तो 350 दोनों की हैं, हेजलवुड और कमिंस की समझे 550 विकेटें और उनकी 350 विकेटें। तो एक कुल मिला के 900 विकेटों की बात कर रहा हूँ मैं। और 550 विकेटें उसकी भी हैं, वो जो है क्या नाम है उसका, नेथन लायन। तो यार ये इस बॉलिंग अटैक के खिलाफ पर्थ में अगर फास्ट बॉलिंग की बात करें तो इतनी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस, आउटस्टैंडिंग। तो मैच तो खत्म वहीं पे हो गया था 172 पे, जब 0 थे सेकंड डे जब एंड हुआ मैच खत्म हो गया। बस अब ये देखना था कि मैच 3 दिन में खत्म होता है या 4 दिन में खत्म होता है, और वो 3.5 दिन में खत्म हो गया। दूसरे दिन फियरलेस बैटिंग की है बिल्कुल, यानी कि जिस तरह डिफ्यूज किया उन्होंने, उनका पता क्या करेंगे, ज़्यादा शॉट मारेंगे। कितने छक्के पीछे मारे इन्होंने यार, कमाल के। बहुत खास तौर पे जायसवाल ने तो, मतलब आप ये देखें, लैबुशेन भी बॉलिंग कराने आ गया, ट्रेविस हेड ने भी बॉलिंग करा ली भाई, कुछ भी कर लो तुम, यानी कि वही मिसाल हो गई ना। और ऑस्ट्रेलिया को ना मारा कम है, घसीटा ज़्यादा है। तीसरे दिन तो यही किया उन्होंने, तीसरे दिन तो खेला है, टॉय किया उनके साथ बिल्कुल। उनको बिल्कुल ना, कहते हैं ना कि वो लकड़ी की काठी पे घोड़ा। हाँ। और बाकी फिर बहुत हथौड़ा मारा, बहुत हथौड़े पे हथौड़ा। लबुशेन और स्टार की जबान बंद हो गई थी तो पहले दिन बहुत ज्यादा चल रही थी, चिक 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 चिक। हाँ, बहुत असल में ये भी सारे जो है ना, ये आहिस्ता आहिस्ता ये फारिग ही हो गए प्लेयर सारे। ये शुरू का ही वो था एक इनका आतंक जिसको कहते हैं ना। देखिए ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग लाइन अगर वाकई में फात भाई आप देखो यार, तो ख्वाजा इज 38, उज़ैबत एक आध साल रह गया उसका और वो उस फॉर्म में भी नहीं है। मतलब उसके 50 टेस्ट मैच में 1500 हैं, लेकिन
पिछले तकरीबन 1.5 साल से उसकी परफॉर्मेंस ऐसी नहीं है जो एक एस्टैब्लिश्ड टेस्ट प्लेयर की होती है। और अब क्योंकि बारिंग अब वार्नर, जब आपके पास एक दूसरा भी अच्छा प्लेयर हो तो आप थोड़ा कवर अप भी कर जाते हैं। अब वार्नर नहीं है, अब उनके पास ये मैक्सवीनी जो है, वो तो नहीं चला, वो बुमराह खा गया उसको दोनों इनिंग में। तो दूसरी इनिंग में तो चौथी बॉल पे आउट कर दिया उसको, और वही बॉल जो क्रैक से जो मतलब ना सीम के साथ अंदर आ रहा था, उफ। तो फिर बचता कौन है? वो दोनों फॉर्म में नहीं है जिन पे आपने वो 3-4 साल 8 साल हुकूमत कर ली लैबुशिन से के साथ 3-4 साल, और वो 8-10 साल वाला क्या नाम है स्टीव स्मिथ 10-12 साल जिसने आपको जितवाया है। फिर एक ही कुलाड़ा बचता है, ट्रेविस हेड। अकेले कोई कुछ नहीं कर सकता। बिल्कुल, मतलब कम से कम ऑस्ट्रेलिया को कोई यार मतलब हड्डी तो दिखानी चाहिए थी कि यार वो हम भी हड्डी खेलेंगे। वो सिर्फ ट्रेविस हेड नहीं दिखाई है, बिल्कुल वैसे बैटिंग की है जैसे जायसवाल कर रहा था। हाँ ठीक है, बाकी तो बकरी हुए थे यार सारे के सारे। पहली इनिंग्स में तो पंत ने भी बहुत अच्छी बैटिंग की। पहले इनिंग में जो कमिंस को जो छक्का मारा, 150 हाँ जो 150 मतलब पहुंचे हैं वो पंत की वजह से। और उसने दूसरे जो उनका जो ऑलराउंडर जो है रेड्डी जो है नितेश, बिल्कुल उसने बहुत अच्छे शॉट मारे। लेकिन पंत तो पंत है, जिस तरह खेल रहा था इस सिचुएशन में, आगे बढ़ बढ़ के जिस तरह वो मार रहा था, जो छक्का उसने कमिंस को मारा, वो तो बिल्कुल ही हैरान कौन। उसको पता था कि भाई ये यहाँ पे अगर सिर्फ रोकने में तो फील्डर भी खड़ा था वहाँ पे, करीबी था फील्डर, लेकिन भाई fearless। तो उसके बाद इन्होंने तो फिर बस वो एक रस्मी कार्रवाई रह गई थी कि कब मैच खत्म होना है। इन्होंने असल में फर्स्ट इंप्रेशन वाली बात थी, थे यार। फर्स्ट इंप्रेशन वाली बात थी ना। असल में ऑस्ट्रेलिया ओवर कॉन्फिडेंट होने की वजह से भी हुआ है। वो समझ रहा था कि होम सीरीज में न्यूजीलैंड से हार के आ रहे हैं ये लोग 3-0 से, ठीक है, और ये तो बिल्कुल शोल्डर्स डाउन होंगे, हम इनको फास्ट बॉलिंग पे फंसाएंगे। वाका में खिला के, वाका तो खैर नहीं, पर्थ में, वाका तो खत्म हो गया, तो पर्थ में खिला के, ऑप्टस में जहां हम कभी कोई मैच नहीं हारे, इनको खिला के आते ही डरा देंगे हम इनको। और इंडिया ने भी चैलेंज जो है ना हेड ऑन लिया है, पहले बैटिंग करेंगे यार। दैट एक्चुअली शोज द मैच प्लानिंग जो होती है ना, एक आपकी, आप किस तरह से देख रहे हो तीसरी इनिंग चौथी इनिंग, क्या सोच रहे हो। पहला मैच है टूर का, आपको विकेट का भी अंदाजा नहीं है और आप क्या करके आ रहे हैं अभी यार। और पहले पूरी टीम में गालियां खाई हैं ना खिलाफ सीरीज के बाद। अब देखिए ना, अब 150 पे आउट होने के बाद अगर ऑस्ट्रेलिया पहले इनिंग में 250 कर देता है ना फॉर एग्जांपल, वो 100 रन इनको बहुत भारी पड़ जाते हैं। बिल्कुल, वो जब 104 पे आउट हुआ तो एक बिलीव आना शुरू हो जाता है ना कि यार अब तो 50 रन की लीड बहुत बड़ी है इस विकेट पे, और हम इसको मतलब इस मैच को आगे ले जा सकते हैं। वहां से फिर जितने डिटर्मिनेशन के साथ खेले ना वो दोनों, उफ। ये पिच में क्या हुआ, ये पहले दिन 17 विकेटें हैं, अगले दिन जो है ना जनाब 3 विकेटें। ऑस्ट्रेलिया एक ही दिन में क्या इसके ऊपर क्या उन्होंने मसाला वसाला लगाया था माचिस की डिबिया की तरह? नहीं, थोड़ा सा ईज आउट होती चली गई पिच, बहुत ही स्पाइसी विकेट थी पहले दिन तो यार समझ में नहीं आ रहा था ना, जिस तरह की बॉलिंग हो रही थी और पद्दिकल जिस तरह से वो हाल हो रहा था, तो पाकिस्तान के जिम्बाब्वे में हो रहा है। नहीं तो आप कोहली वाली बॉल भी देखें, पाकिस्तान का हाल अब क्या बताएं यार। वो तो वही वाला गाना है अक्षय खन्ना वाला कि जो तेरा हाल है वो मेरा हाल है, इस हाल से हाल मिला। वो तो हाल ही आया हुआ है वहाँ पे, तो उसको तो क्या बोले। लेकिन ये जिस तरह कोहली आउट हुआ था, बाउंस हुई थी, वरना ज्यादातर गेंदें तो स्लिप और इधर ही जा रही थी ना, और कोहली से कैच भी मिस हो गया था बुमराह की बॉल पे। केएल राहुल बेचारा जो है ना, उसकी खुशी बर्दाश्त नहीं की वो तो नाच रहा था। मतलब कोहली ने भी 100 कर लिया, पता ही नहीं था कि पीछे कैच ड्रॉप हो चुका है। हाँ, वो क्योंकि आगे चला गया था ना। नॉर्मली सेकंड स्लिप और थर्ड स्लिप, सेकंड स्लिप से भी आगे होती है और फर्स्ट स्लिप से सेकंड स्लिप आगे होती है, तो वो तो आगे चला गया था। लेकिन वो लैबुशेन में क्या मसला था, 20 बॉल तक तो रन ही नहीं बनाया था उसने, बाद में फिर आउट हो गया। उसने कहा मेरे लिए कोई मसला ही नहीं आउट होना, मैं एक और दे दूंगा, कोई मसला नहीं। वो तो पूरी सीरीज में देता रहेगा, फिक्र नहीं करें। अच्छा, अब ये बताएं, पहला मैच हो गया है, ठीक है, जो सबसे मुश्किल टेस्ट मैच होता है किसी भी विजिटिंग साइट का, किसी भी टूरिंग पार्टी का पहला मैच ब्रिस्बेन या पर्थ में करा के ये उसकी लुटिया डुबो देते हैं पहले दफा, उसके ना हवासों पे सवार हो जाता है। यहाँ इंडिया ने पकड़ लिया है इनको बिल्कुल ना गिरेबान से। अभी सिर्फ जो है ना 2 घूंसे और मारने, ये 4-0 भी हारेंगे। और पहली बार तारीख में मुझे ऐसा लग रहा है कि ऑस्ट्रेलिया जो है ना वो 3-0 4-0 हो सकता है। ये मेरी एक गट फीलिंग है उस दिन की परफॉर्मेंस के बाद। अभी इनके टीम में बेहतर खिलाड़ी और भी शामिल हो जाएंगे जो इनके रेगुलर प्लेयर्स हैं। अभी रोहित शर्मा भी आ जाएगा, अभी शुभमन गिल भी आ जाएगा। सुना है कि शामी का भी कुछ जाने आने का सीन हो रहा है 3rd टेस्ट मैच तक, तो इनकी टीम के समझें चीज़ें पूरी हो जाएंगी इनके पास। तो और इनके पास एक सामने टारगेट भी है कि इनको, अच्छा, ये तो पहले मैच में जो कुछ किया है उसके बाद 3 खिलाड़ियों की वापसी बनती है यार। पद्दिकल तो आ सकता है, पद्दिकल की जगह तो शुभमन गिल आ सकता है, और रोहित शर्मा के तो कभी भी वो तो कहते हैं वो तो प्लेइंग 11 में कभी भी आ सकता है। रोहित शर्मा में बड़ी भारी जिम्मेदारी होगी वैसे।
हाँ नहीं कि पे जाहिर वो बात है। अभी 3-0 हारा है होम ग्राउंड पे, उसके बाद अवे में किसी और को कप्तान बनाया, उसने जो है ना आउट ऑफ ये पहले भी नोवेयर हुआ आपको था। मैच जितवा दिया। आप ये देखें, पिंक बॉल टेस्ट मैच में कोहली कप्तान था, 36 पे ऑल आउट हो जाते हैं, पहला टेस्ट मैच हार जाते हैं, बाद में उसको जाना पड़ता है कोहली को अपनी फैमिली कमिटमेंट की वजह से, और अजिंक्य रहाणे बाकी 2 टेस्ट मैच जीत जाते हैं। ऐसे ही था ना सिनेरियो। मतलब देखिए ना, कॉन्ट्रास्टिंग है सारी चीज़ें कि ज़रूरी नहीं कि जो आपका रेगुलर कैप्टन हो उसने जितवा दिया हो तो वापस आके उसको ज्वाइन कर सकता है ना टीम को, तो उनके लिए तो प्लस ही होगा। सोचे रोहित शर्मा भी थोड़ा उसमें चल गया, हाँ तो जो बाकी जो टेक ऑन करना है बॉलर्स को जसपाल के साथ, तो लाइन लेंथ घुमाने के लिए एक बहुत है रोहित शर्मा। बिल्कुल। और अब ऑस्ट्रेलिया सोच रहा होगा कि अब हम तेज विकेट बनाएं, अब हम स्लो विकेट बनाएं या टर्नर बनाएं, उसके बाद स्पिनर ज़्यादा अच्छे हैं, बिल्कुल। और इनको कौन सा प्रॉब्लम होता है। तो अब बड़ी जो है ना, कहते हैं ना, दुविधा में पड़ गया इंडिया, वो ऑस्ट्रेलिया। बिल्कुल। और पहला मैच हारने के बाद तो वैसे भी आप ही बता रहे थे मुझे यार हाँ, पहला मैच हारने के बाद क्या होता है। 1970 के बाद से होम ग्राउंड पे ऑस्ट्रेलिया जब भी पहला टेस्ट मैच हारा है, उसके बाद बहुत सीरीज नहीं जीती उसने कभी। तो एक बात तो आदादोशुमार आंकड़े स्टैट्स ये बता रहे हैं कि सीरीज तो नहीं जीत रहा। 54 साल की हिस्ट्री है बॉस, 1968 में आखिरी दफा हुआ है। ये मैंने निकाले थे कुछ वो वेस्ट इंडीज के खिलाफ 1968 में जब वो पहला टेस्ट मैच हारे थे तो वो 3-1 से जीते थे फिर जी। उसके बाद 78 की एशेज थी, उसमें ब्रिस्बेन में पहला टेस्ट हारे थे और सीरीज हारा था ऑस्ट्रेलिया 5-1 से, और इंग्लैंड के यहाँ तो इंग्लैंड के खिलाफ तबाही फेर दी इंग्लैंड ने। 84 में वेस्ट इंडीज के खिलाफ वाका में पहला टेस्ट हारे, वो सीरीज हारे 3-1 से। सही हो गया। 85 में न्यूजीलैंड से ब्रिस्बेन में पहला टेस्ट हारे, 2-1 से सीरीज हार गए। ये न्यूजीलैंड के खिलाफ ना, ये वही मैच है जिसमें रिचर्ड हैडली ने 52 रन देके 9 आउट किए थे पहली इनिंग्स में। बिल्कुल बिल्कुल तोड़ दिया था ऑस्ट्रेलिया को। एशेज 86 है, ब्रिस्बेन में पहला टेस्ट हारे, सीरीज हार गए 2-1 से। बोथम के 136 रन थे उसमें। बिल्कुल, बोथम की सेंचुरी थी। फिर 88 में वेस्ट इंडीज के खिलाफ फ्रैंक वॉरेल ट्रॉफी, पहला टेस्ट ब्रिस्बेन में हारे, 3-1 से सीरीज गई। बिल्कुल सही है। फिर 2008 में साउथ अफ्रीका, वाका में पहला टेस्ट और सीरीज गई 2-1 से। 2016 में फिर साउथ अफ्रीका, फिर वाका में पहला टेस्ट। ये वही वाली सीरीज में फ्लेंडर और रबादा ने इनको टेक्निकल बचा दिया था। हाँ, फ्लेंडर फिर 2-1 से सीरीज गई। फिर 2018 में इंडिया की वो मशहूर एडिलेड में पहला टेस्ट, और 2018 नहीं 21 होगा। अच्छा, हो सकता है 18 वाला डिफरेंट था ना। सही। हाँ, तो 2-1 से सीरीज हार गया ऑस्ट्रेलिया। तो अब आप ये देखें कि पहला टेस्ट जब भी जो है वो नहीं आप सही कह रहे हैं, सॉरी 2018 इसलिए कि 2021 में तो पहला टेस्ट ऑस्ट्रेलिया जीत गया था, 18 में हारा था। बिल्कुल सही है। तो 54 साल की हिस्ट्री है, पहला टेस्ट होम ग्राउंड पे जब हारता है तो इसके भी हाथ पांव फूलते हैं, वरना हम ऑस्ट्रेलिया को तो बहुत ज्यादा हाई रेट करते हैं ना होम ग्राउंड पे तो कुछ ज्यादा ही रेजिलियंस, और जब तिगड़ दिखाना हो, हड्डी दिखानी हो, तो ऑस्ट्रेलियंस हमेशा, हम कहते हैं ना, नेवर से डाई वाला एटीट्यूड होता है इनका। लेकिन एक स्टार्ट ये भी है कि जब पहला मैच हारे हैं, क्योंकि हमेशा जीतने की हैबिट बहुत ज्यादा है ना यार इनकी, पहला मैच लपेट लपाट के कर देते हैं ये बराबर, मुश्किल मैदान में खिला के। ब्रिस्बेन इनका अपना फोर्ट्रेस है, ब्रिस्बेन पे इनको हराया इंडिया ने, लास्ट मैच जो जीते थे 5वां रखा था इन्होंने, एडिलेड में पिंक बॉल रखा था इन्होंने, अपनी कैलकुलेशन सारी की हुई होती है। हाँ सही है। जिस तरह मीडिया दोनों जगह हरा दिया, मीडिया चढ़ के आता है, जिस तरह खिलाड़ी चढ़ के आते हैं, ये सारी कैलकुलेशन का हिस्सा है ना। फाद देखो ना, पर्थ में भी हरा दिया, उधर ब्रिस्बेन में भी हरा दिया था। तो अब पर्थ में हराने का फायदा ये है कि एक टेस्ट मैच ब्रिस्बेन में भी है, राइट, और बाकी तो दूसरे जगहों पे हैं, तो वहाँ पे इंडिया के चांसेस ज़्यादा बेहतर हो जाते हैं। अच्छा, रिकॉर्ड वाइज तो ब्रिस्बेन पे चले, एक मिनट बात नहीं करते, अदर वेन्यूज पे तो किसी भी दूसरी टीम में चांसेस हमेशा से होते हैं, सिडनी पे भी, पाकिस्तान तक के होते हैं, सिडनी ओवल होते हैं। जब आपने तक कह दिया तो फिर तो बात ही खत्म हो गई। बिल्कुल। तो ये वाली सीन है। तो ये बड़ी ना, मतलब कहते हैं ना कि बड़ा स्टार्ट विद अ बैंग हुआ है। बिल्कुल। और इसमें इसका तमाम क्रेडिट जो है ना, जहाँ जायसवाल को जाता है, वहाँ मेरे ख्याल में ज़्यादा बड़ा क्रेडिट बुमराह को जाता है। एक तो आप टीम के अहम प्लेयर्स के बगैर आए हैं, ऑस्ट्रेलिया आए हैं, और अपना पहला टेस्ट खेल रहे हैं, आप कैप्टन हैं, आपने डिसीजंस लेने, बिल्कुल, और ख़तरनाक डिसीजन लेने, अनपॉपुलर, फिर लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। ऐसे ये होना चाहिए ना यार, ये सही बात है यार।
यानी कि मेरा नहीं, शायद 150 बजे पहली इनिंग खत्म हुई थी तो किसी ने सोचा होगा कि यहाँ से इंडिया फाइट बैक करेगा और ऐसा करेगा। एवरीबॉडी वाज बैशिंग बुमराह's डिसीजन, इंडियन बैटिंग के गए, खत्म हो गया, क्या जरूरत थी बैटिंग करने की, ये वो सारा कुछ। लेकिन आप ये देखें कि एज अ न्यूट्रल भी अगर हम देखें तो यार क्रिकेट में कभी भी कोई चीज़ ना फाइनल नहीं होती है। आप ये देखें, आपने कम रन बनाए आप उसमें भी फंसा सकते हैं, बिल्कुल आपने ज्यादा रन बनाए तब भी आप कंप्लेसेंट नहीं हो सकते हैं। बहुत हम 450 बना के बंगालियों से हार जाते हैं, बांग्लादेश से हार जाते हैं डिक्लेयर करके, यहाँ पे एक टीम 150 पे आउट होती है। आपको याद होगा 2012 में इंग्लैंड की टीम शारजा में पाकिस्तान का टूर करती है, इंग्लैंड की टीम दुबई में, पाकिस्तान मिसबा कप्तान था, तीनों मैच जीत गए थे पाकिस्तान, बिल्कुल जीता था, है ना, बिल्कुल। जिसमें एक मैच में सेकंड जो मैच था अबू धाबी में, अजमल ने भी 17-18 आउट किए थे 3 मैच में, और अब्दुल रहमान भी थे। तो सेकंड मैच में तो पाकिस्तान 140 का टारगेट देके 72 पे आउट कर लेती है। तीसरे मैच में पाकिस्तान ने पहले इनिंग में आपको याद है कितने रन बनाए थे? नहीं, 90, और इंग्लैंड ने बनाए थे 138। और पाकिस्तान कभी नहीं जीता 100 से कम रन करके, मेरे ख्याल से हिस्ट्री की पहली टीम थी। अच्छा, मोस्ट प्रोबेबली, जितना मुझे याद है, या मतलब शायद 17 साल पहले हुआ हो कोई वाकया, 90 बना के उनको 138 पे हम आउट करते हैं, तो उनको मिलती है 48 रन की लीड। सेकंड इनिंग में यूनुस खान 100 कर देता है, जिसको देखने के लिए तो नहीं, मतलब ग्राउंड पे इत्तेफाक से सुनील गावस्कर और एक और कोई 2 लोग बैठे थे, कपिल देव थे शायद, वो किसी मीटिंग में आए थे आईसीसी की। तो पाकिस्तान शायद बनाता है 300 प्लस रन से ज़्यादा, और शायद उनको 250 या 300 को चाहिए होता है, तो वो दोबारा से क्लैप्स कर जाते हैं। तो चौथे इनिंग में सईद अजम अब्दुल रहमान को फिर तो कौन खेलेगा यार, वो भी इस तरह के विकेट पे। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जरूरी नहीं है कि टेस्ट मैच, तभी तो टेस्ट मैच को टेस्ट मैच कहा जाता है। टेस्ट मैच है ना, वो कोहली ने ही कहा था, कोहली का मैं कोई इंटरव्यू देख रहा था, उसमें उसने कहा कि जिंदगी जो है ना वो टेस्ट मैच की तरह है, कि आपका एक दिन बुरा गया आप जाओ। कोहली ने कहा था शायद कोहली ने कहा था, या फिर हर्षद बोगले ने, शायद नहीं, मुझे तो याद आ रहा है ना, वो उसमें ये है कि वो जिंदगी जो है वो टेस्ट मैच की तरह है, दिन बुरा गुजरा है, आप वापस जाओ, सो जाओ, सोचो अगले दिन फिर आपको आना है, फेस करना है चीज़ें। देयर इज ऑलवेज अ सेकंड इनिंग, फिर सेकंड इनिंग्स भी आएगी। तो वो दूसरा ये है कि अच्छा यार जो थर्ड इनिंग और फोर्थ इनिंग में रन बनाता है, तभी आई रेट यूनुस खान को। बिल्कुल, फोर्थ इनिंग चौथे इनिंग की 4 या 5 सेंचुरीज है बस, किसी की ज्यादा है मेरे ख्याल में उसकी सेंचुरीज। चौथे इनिंग में शायद ज्यादा है, सबसे ज्यादा 100 में खामे यूनुस खान की चौथे इनिंग के, चौथे इनिंग में। और जब चौथे इनिंग में आप 100 करते हैं, दैट मींस दे आर मेड इन क्रंच सिचुएशंस, और वो मैच विनिंग होते हैं फिर। बिल्कुल, राइट, मैच विनिंग या मैच सेविंग, मैच सेविंग या मैच विनिंग, बिल्कुल, दोनों, इट कुड बी गो इधर वे। तो ये बड़ी जबरदस्त चीज है। तो चौथी इनिंग और तीसरी इनिंग में टेस्टिंग कंडीशंस होती है ना, पिच डिटेरिएट कर रही होती है, थक गए आप भी थक गए 3-4 दिन खेल के, फिर बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन चाहिए होती है। अगर आपको मतलब बहुत सारे मैचेस में हम चले जाएंगे माजी के, तो वरना मैं आपको बहुत सारे मैचेस बताता। तो ये ज़बरदस्त था यार, मतलब 3 दिन में या 2.5 दिन में जो उतने भी मैच ख़त्म हुआ है, तो 3.5 दिन में, तो वो तो बिल्कुल ऐसा किसी ने सोचा ही नहीं था यार। और 17 विकेटें पहले दिन गिर गई, तो लग रहा था दूसरे दिन ही मैच खत्म हो जाएगा। मुझे तो यही लग रहा था कि मैंने कि सेकंड डे खत्म हो जाएगा। मुझे तो एक टाइम पे ऐसा भी लग रहा था कि इंडिया ने एक आध कैच ही छोड़ा था वैसे तो, लेकिन कि ऑस्ट्रेलिया आज आउट हो जाएगा पहले दिन ही, और इंडिया की दोबारा बैटिंग आ जाएगी। जैसे एक दिन में 2 दफा बैटिंग आ जाती है ना, मिसाल के तौर पर जसवाल और उसकी तो आई जाती, केएल राहुल की, वो तो थोड़ा सा एंड में खेल गए, वो सारा कुछ हो गया, अदरवाइज गेम सेट था। तो ऑस्ट्रेलिया बड़ा कंफ्यूज है इस वक्त, मुझे ऐसा लगता है, परेशान है, कंफ्यूज है। सारी आवाज़ें जो निकल रही थी बिल्कुल सेट हो गए हैं सारे के सारे। आवाज़ें तो बहुत पहले से निकल रही थी पाकिस्तान के खिलाफ सीरीज़ में, अहम खिलाड़ियों को बिठाना, जनाब वो पैट कमिंस जो है ना किसी मेले में जाके कुछ वहाँ बैठा हुआ है मजे से, लेकिन मैच नहीं खेल रहा पाकिस्तान के खिलाफ, कि हम तो तैयारी कर रहे हैं, जिस पर लोग काफ़ी वो भी नाराज़ भी हुए। सारी तैयारी निकाल दी पहले ही मैच में। अच्छा, इसमें 2 एस्पेक्ट हो सकते हैं बात के। एक तो वो इस सीरीज को डिफरेंट तरीके से देख रहे होंगे हम, और इंडिया को इस दफ़ा, क्योंकि 2 दफ़ा की हार इनके लिए बहुत बड़ी चीज़ है ना। 2018 में भी हरा के चले गए इनको हम लोग, इंडिया वाले हरा के चले गए, 2021 में भी हरा दी इंडिया ने। तो अब ये इनके जहन में होगा कि यार इस दफ़ा नहीं छोड़ेंगे, इस दफ़ा इंडिया 3-0 से हार के भी आ रहा है, तो हम इनको पकड़ते हैं, तो फुल तैयारी करते हैं। एक तो ये चीज़ है, या तो दूसरी चीज़ है कि ये भी फोर्थ कमिंग था, इनको पता था कि ऐसा होगा। क्योंकि अगर आप ये देखें, इनकी टीम में कोई एक ऐसा बॉलर आप पिछले 10 सालों में नज़र आया आपको जो टेस्ट मैच खेल सके? अगर ये तीनों ना हो तो नहीं है ना कोई भी। नहीं।
वाकई क्योंकि वाकई में देखें ना वो सारे T20 के बॉलर्स हैं, स्पेंसर जॉनसन या शॉन एबर्ट या जो भी हैं यार, कौन कौन है आई डोंट नो, कोटरनेल वगैरह तो अब खेलते भी नहीं है। बिल्कुल। एक तो ये हो गया, दूसरा ये कि स्पिनर कोई है इनके पास नहीं है। एक वो पाकिस्तान लेकर आया था लड़का, छोटा बच्चा जो था ना, नाम भी भूल गया उसका, पता नहीं क्या था, है ना, याद है आपको? कुछ भी नहीं हुआ था उसका, बहुत बाबर आजम को फुल टॉस से करा रहा था, कर दिया उनको, बाबर आजम को और रिजवान को फुल टॉस पे कराया चला जा रहा था वो, याद है? 534 विकेटें ये ले गया नेथन लाइन में, सही है। तीसरी बात, कुछ बोलते तो लोग नाराज होते हैं भाई। हाँ वो अब नाराज नहीं होंगे ना, क्योंकि अब फैक्ट्स एंड फिगर सामने पेश कर रहे हैं। बिल्कुल सही बात है, आगे चलते हैं। कोई ऐसा बैट्समैन जो पिछले 10 सालों में ऑस्ट्रेलिया का आया हो? लेबुशेन आया है, वो भी हादसाती तौर पे आ गया था, याद है आपको? कंकशन सब आया था, वो आर्चर ने जब गेंद मार दी थी 2020 में। जिस तरह दूसरी इनिंग्स में आउट हुआ है ना लेबुशेन, उसको तो वैसे ही अगला टेस्ट नहीं खिलाना चाहिए, देखा ना आपने? अब इनके पास भी ना शॉर्ट फॉल है प्लेयर्स का, फात भाई आप ये देखें, यही वनडे भी खेल रहा होता है, यही 40-50 रन जो उसने रोक के आराम से बनाए थे, कहाँ पे, फाइनल में ट्रेविस हेड के जो पल्लू पकड़ के खेल रहा था ये बच्चा तो कोई थी उसकी बच्चे होते ना, अम्मा का पल्लू पकड़े चल रहे होते। तो अब आप ये देखें, तीसरी चीज ये कि कोई ओपनर नया नहीं आया है इनके पास। ख्वाजा 2010 का डेब्यू है, 9 या 10 का, 14 साल में 50 टेस्ट मैच खेला है, क्योंकि बीच में फिंच भी खेला वार्नर के साथ, बहुत सारे प्लेयर्स आते गए ना इनके, तो वो वन डाउन भी खेलता था शुरू में, तो इसलिए तो इनके पास ना नया प्लेयर है, ना बॉलर है, ना बैट्समैन है, ना मिडिल ऑर्डर, यही घूम फिर के यही खिलाड़ी हैं इनके पास सर्किट पे, आप ये देख लें। तो ये ऑस्ट्रेलिया के लिए भी बड़ी जो है ना खतरनाक बात है। वो तो इस वक्त दुनिया की दूसरी टीमें जो हैं वो अपार्ट फ्रॉम इंडिया इतनी मजबूत नहीं होती हैं, वरना तो, और उनमें भी ये चौधरी बन जाते हैं क्योंकि इनकी बॉलिंग अच्छी है हमेशा से। ये 3 बॉलर्स के साथ इनके बॉलर फिट है, सही है, तीनों खेलते हैं, टेस्ट मैचेस पूरे खेलते हैं, आराम भी पूरा, रोटेशन भी कराते हैं, सब कुछ होता है। लेकिन ये है कि अब ऑस्ट्रेलिया भी एक्सपोज होना शुरू हुई है फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री। इस पे आपकी क्या राय है, क्योंकि आप भी क्रिकेट को बहुत ज्यादा पाकिस्तान ने आखिरी मरतबा मैच फंसा लिया। हाँ यार, पाकिस्तान मैच फंसा रहा है आपके साथ ऑस्ट्रेलिया में। वो एक तस्वीर रोटेट कर रही थी ना, 16 पे 4 थे ऑस्ट्रेलिया के, और लिखा हुआ था कि हम भी इनको फंसा सकते थे, लेकिन आवर फील्डर्स हैव अदर प्लान्स, जो 3-4 कैच छोड़े। पाकिस्तान जब, और उस बॉलिंग से मीर हमजा फंसा रहा था, मीर हमजा जो हमारी जो है ना चौथी 5वीं 6ठी जो है ना आप पसंद है आपकी। हाँ मतलब सही है, पहले पांचों खिलाड़ी जो है ना वो इंजर्ड हो जाएं तो मीर हमजा की बारी आएगी। लेकिन एक अच्छी चीज है, आधा काम हमने वनडे में तो इनका कर दिया था, फास्ट बॉलिंग के खिलाफ एक्सपोज करके। सब तो खेल रहे थे ना, लेबुशेन भी था, स्टीव स्मिथ भी था, और हमारे से भी थोड़ा सा फायदा हो गया ना इनको, कि थोड़ा सा झटका मिल गया, इंडिया ने भी उसको कंटिन्यू कर लिया। लेकिन ये टेस्ट मैच जीतना बहुत बड़ी बात होती है यार, टेस्ट मैच जीतना खास तौर पे इसीलिए कि आपको ऑल आउट करना पड़ता है, ऑल आउट करना पड़ता है 2 दफा, वो बड़ा काम है। टेस्ट मैच आप हमेशा बॉलर्स के जरिए जीतते हैं। अगर और बुमराह एंड कंपनी ने बॉलिंग की, हर्षित राणा ने बहुत अच्छी बॉलिंग की है, सिराज भी चिपन कर गया सेकंड इनिंग में, बहुत इंपॉर्टेंट विकेट ली उसने जब उसने स्टीव स्मिथ को आउट किया यार। वो वहां पे स्टीव स्मिथ वैसे तो खैर अच्छा भी नहीं खेल रहा था, वो फंस ही रहा था, लेकिन ही इज दैट काइंड ऑफ अ प्लेयर जिसके 10,000-9,000 रन लगे हुए हैं, तो वो निकाल सकता है, सारी बातें तंग कर सकता है। सारी बातें कर ली हमने। विराट कोहली की ये सेंचुरी का जिक्र क्यों नहीं कर रहा है यार? विराट कोहली को लग ऐसा रहा था कि वो आउट ऑफ फॉर्म है, पहले इनिंग में भी वो जिस तरह आउट हुआ, नॉर्मली इस तरह आउट होता नहीं है, और बॉल भी थोड़ा अच्छा था, लेकिन जब आपका फॉर्म ना लगा हो ना यार, तो एक कोई भी बॉल भी अच्छा लग जाता है। बिल्कुल। सेकंड इनिंग में स्टेज सेट था जसवाल, और उसने सेट करके दे दिया था, कोहली भैया खेलो आ जाओ, और बाकी इतने मार के उनकी तो वैसे ही दुर्गत की हुई थी, तो कोहली के लिए अच्छा मौका था, लेकिन उसके बाद भी अप्लाई करना बड़ा इंपॉर्टेंट है, और उसने तेज खेला है। आप ये देखें 143 बॉल्स पे 100 किए, और बहुत ही क्विक और जबरदस्त, कहते हैं ना कि मौके से फायदा उठाना, बेहतरीन, और अच्छा प्लेयर यही होता है। अब उसकी फॉर्म पहले मैच में वापस आ गई है, इंडिया के लिए बहुत बड़ी चीज है यार। बिल्कुल, आप खुद सोचे ना, आपकी टीम में एक ऐसा प्लेयर हो, एक ऐसा बंदा जिसकी 5 साल में 2 सेंचुरी हैं, जो चौथी इनिंग में भी 100 कर सकता है, जो कभी भी 100 कर सकता है और जितवा सकता है आपको, वो फॉर्म में आ गया है, और उसकी 81वीं सेंचुरी हो गई है। और रोहित आ गया, और रोहित ने भी कर दिया, तो फिर ऑस्ट्रेलिया को 5-0 सब 0। यार मैं तो कहता हूँ इस दफा हराना चाहिए ऑस्ट्रेलिया की ना, बहुत हो गई यार। जिस तरह एक जमाने में फुटबॉल में होता था ना, मैनचेस्टर यूनाइटेड को भी लोग चिढ़ गए थे जीतता देख के, ऑस्ट्रेलिया को भी हम चिढ़ गए यार, बहुत हो गया सीरियसली। हम भी चिढ़े हुए हैं, हम जो 99 से लेकर 2007 तक ऑस्ट्रेलिया को जीतते देखा है, हम जहाँ पकड़ते थे उनको वो कहीं ना कहीं से बच जाते थे, तो हमारी भी गलती होती थी, कभी हम कैच छोड़ रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, सही है ना।
तो लेकिन इस दफ़ा इंडिया ये है कि इंडिया की टीम टेस्ट में बहुत बेहतर तरीके से अपने आप को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इनकी परफॉर्मेंस हमेशा अच्छी होती है, जान लड़ाते हैं, जान लड़ा देते हैं। और अच्छी बात है यार, हराए भाई, इनको भी जरा सा ना सबक सीखना चाहिए। अब क्या जो होगा? ये कमेंट्री में जो अटखेलियां कर रहे होते हैं ना सारे बैठ के, माइक हावर्ड और ये सारे के सारे, हाँ बिल्कुल, इधर उधर की अलग तलग बात करके ये करके, इंडिया के खिलाफ से ज्यादा नहीं करते हैं। हाँ स्लेजिंग भी बहुत ज्यादा नहीं कर स्लेजिंग रहे है, थे। आईपीएल है, किसी बहुत ने सारी सवाल चीजें, भी किया, तबीयत भी साफ कर दी ना, किसी ने सवाल भी किया कि जायसवाल के खिलाफ स्लेजिंग क्यों नजर नहीं आई। हाँ वो तो खुद स्लेज कर रहा था तो स्टार बल्ले को, तो स्लेज कर रहा था उनको। वो नहीं, वो स्टार को कह तो रहा था कि स्लो आ रही है बॉल। तो ये बात है ना, वार्नर को कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिला इतनी सारी पाकिस्तान की बुराई करके भी। पुष्पा बन के भी उसको जो है सही किया भाई, टाइम हो गया पूरा, अब साइड हो जाओ यार, दूसरों के लिए जगह दो, नए प्लेयर्स आ रहे हैं अब। यार जेम्स एंडरसन जो है ना, हो सकता है उसके अंदर, तो यार तो वार्नर तो फिर वार्नर है, बस वार्नर था यार, बस हो गया, आतंक हो गया एक। कभी तो देखो, अब ये वाली बात है फात के, हम लोग कहते थे ना पाकिस्तानी प्लेयर्स भी रिटायर नहीं होना मांगते थे एक ज़माने में, आज भी ऐसा ही है। तो अब लगता है ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स भी चाहते हैं यहाँ ख़त्म हो तो वहाँ तो चलता रहे ना यार, क्योंकि लुक्रेटिव इतनी कर दी है ना क्रिकेट आईपीएल ने। तो लेकिन खैर वहाँ भी अब कुछ नहीं हो रहा, नहीं दाल गल रही है। अब क्या होगा ऑस्ट्रेलिया का? ऑस्ट्रेलिया का यार मुझे तो टीम तो बड़ी है, बाउंस बैक करेगी यार, देखो कैपेबिलिटी तो है ना, क्योंकि अपने मुल्क में खेल रहे हैं, कोई ना कोई गीदड़ सिंगी तो कर सकते हैं ये। लेकिन इस दफ़ा मुझे नहीं लगता करेंगे, पता नहीं क्यों, मेरी गट फीलिंग है। मैं हमें अब याद है, मैं सीरीज से पहले भी मैं कहा था पहला टेस्ट मैच बहुत इंपॉर्टेंट है। ये किसी तरह ऑस्ट्रेलिया जीत जाता, पहले इनिंग में आउट कर दिया, लीड ले लेता, दूसरी इनिंग में भी हो जाता, तो फिर शायद इंडिया फंसती। अब इंडिया को बिलीफ आ गया है कि यार हम 4-0 कर सकते हैं, और अगर दूसरा टेस्ट मैच इंडिया फिर जीत जाता है ना, फिर तो खत्म है, फिर तो बड़ा ऑस्ट्रेलिया की अब मजा है ना। हम ऑस्ट्रेलिया की भी तो शक्लें देखें ऐसी, जो हम अपनी देखते रहे हैं 25-40 सालों से, सिर्फ हम ही क्यों ऐसी शक्लें बनाए। हम तो देख रहे थे भाई, सही है, कैरे भी आउट हो रहा है, वो भी आउट हो रहा है, वो नॉट आउट है, वो आउट हो रहा है, फिर ये उनकी बॉल लग रही है, कमिंस खुद आ गए थे, वो के नाइट वॉचमैन। हाँ तो आउट भी कैसे हुआ बुरे तरीके से, कितना गदवाला शॉट खेला, वो कह रहे थे लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, मैं आता हूँ, मैं आता हूँ, आ जाओ भाई, इतना दूर बल्ला जो है ना करके। और जब एक टीम चढ़ी भी होती है तो दूसरी टीम जब 500 भी बनाए, तो दूसरी टीम जब अगली टीम जब आती है ना बैटिंग करने, तो बॉल भी स्विंग होना शुरू हो जाता है, स्लिप लेना शुरू हो जाती हैं। यही हो रहा था ऑस्ट्रेलिया के साथ, सब कुछ होने शुरू हो गया। तो एज अ क्रिकेटिंग फैन हमें तो बड़ा मज़ा आया और अच्छा भी लगा कि ऑस्ट्रेलिया को भी चैलेंज किया। यार आखिर में एशेस 2.0 की तो बात कर लें, ये पाकिस्तान क्रिकेट की एशेस यार वो प्रो मैक्स है, वो ऐसा आईफोन का नया मॉडल है जो अभी तक आया ही नहीं है। 8K पे ट्रांसमिशन आ रही थी, ब्रॉडकास्ट क्वालिटी। वो हाथ छुपा छुपा के बॉलिंग करके आउट कर रहा है, कुछ दिखा दिखा के आउट कर रहे हैं। नगावारा, अवारा, कौन कौन थे यार, अवारा पागल दीवाना सारे तो खेल रहे थे। सिकंदर आजम बना हुआ था, सिकंदर आजम एक वो आजम था भाई, मतलब क्या मैच था यार, खुदा की कसम, क्या बंदा भूले यार। ऑरेंज कैप पहन के आ गया बस। अच्छा मैं समझा कि शायद कैप शॉर्ट हो गई है, इन्होंने जिम्बाब्वे की कैप ले ली है। नहीं, वो बच्चों के कैंसर कोई कॉज की थी, हाँ वो कॉज की थी। चलो कॉज तो अच्छा है, उसके लिए मैं अप्रिशिएट करता हूँ। तो वो लोग ऑरेंज कैप पहन ली, अब नहीं जीतेंगे हम। हाँ उन्होंने कहा, वो समझ लो ऑरेंज कैप जो होती है ना, जो वाला खिलाड़ी पहनता है ना ऑरेंज कैप, जैसे सबसे ज्यादा रन बनाए होते हैं, एक पर्पल कैप होती थी, ऑरेंज कैप होती थी, सबने ऑरेंज कैप पहन लिया है भाई। तो खैर फाद, इस पे क्या बात करें यार। पाकिस्तान कमबैक करेगा या ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान का हाल एक जैसा? पाकिस्तान कमबैक कर ले तो बेहतर है, वरना मैं नहीं करूंगा वोली पॉडकास्ट यार। मतलब कितनी गालियां दी मैं तो, गालियां मतलब नाराज हो के थक गए यार हम दोनों तो यार। वो दोनों तो बंदे भी चलेगा ना, पाकिस्तान हार गया, अब नहीं कर रहा पॉडकास्ट। अब बोलोगे बेटा इसकी आदत डाल लो। हाँ ये तो एक सीरीज हम जीत गए फ्लूक में, कोई बात नहीं, 2 टेस्ट 2 वनडे जीतने पड़ेंगे। जिम्बाब्वे ने आज तक सीरीज नहीं जीती है पाकिस्तान से। यादगार ऐसी सीरीज को आप फ्लूक कह रहे हैं यार। अबे यार इनको तो वहीं पे पकड़ लो भाई, अगर ये आ रहे तो। चलो एक आध मैच हो जाता है ना, बंदा फंसा लेता है। इंडिया भी एक T20 हार गया था, अब कैरेक्टर दिखाएं और बाकी 2 मैच जीते यार। अब्दुल्ला शफीक ने तो कसम खाई हुई है कि सबसे खराब गेंदों पे आउट होने की, और लेग साइड से कौन सी गेंद जा रही है वो, उसको भी आपने, उस पर भी आप आउट हो गए। तो मुश्किल है, क्योंकि जिम्बाब्वे ने भी अब सीख लिया कि उनको कैसे किसी अपोजिशन को फंसाना है। उस जगह पे जिस तरह से वो खेल रहे थे, उनका टारगेट ही था कि 190-200 बना लें, हम फंसा लेंगे दूसरी टीम को। जिस तरह वो मार रहे थे, सिर्फ 40 ओवरों के अंदर ही आउट हो गए वो। लेकिन वो उनको पता था कि रोकेंगे तो ये भी नहीं बनेंगे। अच्छा इसमें देखें, आप मेंटेलिटी का फ़र्क देखें। आप 3 फास्ट के साथ जा रहे हैं यार। मेंटेलिटी का फ़र्क है ना ये, कि पाकिस्तान 99 for 5 करके भी मैच हार जाता है। क्यों? रिलैक्स हो जाते हैं ये। हाँ कंप्लेसेंट हो गए थे।
लेकिन इंडिया नहीं हुआ रिलैक्स। यही बात है ना कि 104 पे ऑल आउट करने के बाद जो उसने जो भाई अगर आपने गो ओपोजिशन फॉर किल, को, हाँ जब आपने गिरा दिया है तो आपने उसको उठने नहीं देना है। फिर तो उसकी गर्दन के ऊपर पैर रख दिया इन्होंने। भाई जब 125 पे भी 7 हो गए फात, तो फैसल अकरम का डेब्यू था, अच्छी बॉलिंग जबरदस्त कर रहा था लेफ्ट आर्म, उसको लगाए रखते यार, 3-4 ओवर उसको रह गए थे, बाद में उसी ने आके आउट किया ना, तो खत्म हो जाता मैच। लेकिन रिजवान भाई समझ रहे थे कि ये पर्थ की विकेट है, 3-4 फास्ट खिलाता रहूंगा, अब होता रहेगा, वो मारे चला जा रहा है यार नगारवा, मोहम्मद इरफान का जो जिम्बाब्वे वर्जन है अंगारा अंगार चंद बना हुआ था यार वो। वैसे भी देखें जितने भी प्लेयर्स हैं अवेलेबल, इनको चांस तो पूरा दिया जा रहा है ना, एक अच्छी साइन है कि चलें हारें जीतें, लेकिन इनको सबको चांस दिया जा रहा है। लेकिन प्रॉब्लम ये कि आप प्लानिंग इतनी खास नज़र इसलिए नहीं आ रही है क्योंकि ना चैंपियंस ट्रॉफी बहुत करीब है। अब आप जब फंसेंगे उस वक्त जब आप ये सोच रहे होंगे कि यार मुझे क्या वापस फ़खर और इमाम पे जाना है या मुझे साइम और फ़खर पे जाना है, और 1 डाउन कौन आएगा कौन नहीं आएगा। आप उस्मान खान को ट्राई कर सकते थे, उस्मान खान ने भी जो चैंपियंस कप था यहाँ पे, जो वनडे कप था, उसमें भी 200 किए थे कामरान गुलाम की तरह। यहाँ पे इरफान नियाज़ी वनडे का नहीं T20 का प्लेयर है। तो ये जो कॉम्बिनेशन है ना टेढ़ा मेढ़ा, और आगा सलमान पे तो सबसे ज़्यादा बुराई आई हुई है, सीधा सीधा बॉल उसको नज़र नहीं आ रहा है। और पहले बॉल पे भी उसका कैच छूट गया था सलमान रजा के, उसकी सिकंदर रजा की बॉल पे, यार क्या नाम है उसकी बॉल पे, दूसरा शॉन एरविन था ना, क्या है वो, विलियम्स है एरविन है यार, सब एक शक्ल के लेफ्टी तो हैं, वो कौन है उसकी बॉल पे। तो वो इतना ब्रेक कर रहा है वो गेंद यार, क्या ब्रेक हो रही थी गेंद। ये तो अच्छा हुआ कि हमारे पास स्पिनर में कौन है आपको पता है? बारिश हो गई है, 70-80 पे ऑल आउट हो जाते तो खामखा एक और। हाँ कम से कम ये है कि रिजवान ये कह सकता है कि या तो विन है या ऑल आउट तो नहीं हुए, मैं ऑल आउट नहीं हुआ। ये तो वो 7 ओवर वाले मैच में भी ऑल आउट हो रहे थे, याद है? हाँ 9 आउट हो गए थे यार। फाद इसमें ये जरूर है कि इनके पास, आपको पता है स्क्वाड में और कौन है स्पिनर? कौन? अबरार तो वो अबरार है। ये साजिद को भी ले जा सकते थे, क्योंकि अगर आपको चैंपियंस ट्रॉफी लेते आ गया तो साजिद खान ने प्रूफ किया था ना उधर इंग्लैंड के खिलाफ कि वो बैटिंग भी अच्छी कर लेता है, जब उसने यार 40-50 रन क्रूशल बनाए थे। तो वहाँ पे आई थिंक दे मिस्ड अ ट्रिक कि यहाँ पे इन ऑपोजिशंस के खिलाफ आप चेक कर सकते थे। अब चलें, फैसल अकरम ने एक अच्छी बॉलिंग की है। अब ये है कि बाकी फास्ट बॉलर्स में इसके अलावा स्क्वाड में बता देता हूँ आपको, इसमें शाहनवाज धानी था जो बेंच पे था, एक अबरार बेंच पे है, तैयब ताहिर है शायद, मोस्ट प्रॉब्ली एक तैयब ताहिर भी है शायद। तो ये 3-4 खिलाड़ी बेंच पे थे, बस ये दैट्स अबाउट इट, ये है टीम। चलें, पाकिस्तान में से आटा बाटा खिलाड़ी बेंच पर है, वहाँ ऑस्ट्रेलिया की पूरी टीम बेंच पर है, उनकी बेंच तोड़ दी है यार तो ये है, तो चले आगे देखते हैं इंटरेस्टिंग मैचेस टू कम। बिल्कुल, चलें फिर मिलते हैं।